प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए आज हम अपने तीसरे पाठ का अध्ययन करते हैं। हमारा तीसरा पाठ है रसखान। तो रसखान के पदों का अध्ययन करने के पूर्व सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो आइए रसखान का जीवन परिचय देखते हैं। रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनके जन्म के विषय में बहुत प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के एक पठान घराने में सन 1533 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन राजसी ठाट बाट में व्यतीत हुआ, किंतु दिल्ली में भीषण राज विप्लव और अकाल के दौर में ये बड़े व्यथित हुए और दिल्ली को छोड़कर गोवर्धन धाम चले आए। इसका उल्लेख है इनकी रचना प्रेम वाटिका में भी मिलता है। देखि गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान। प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लहो सरन चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। ब्रजभूमि में आकर के गोस्वामी विट्ठलनाथ से इन्होंने दीक्षा ली और अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया और उसी दिव्य भक्ति के सहारे जीवन यापन करते हुए सन 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी समाधि महावन मथुरा में आज भी विद्यमान है। रचनाएं। रसखान की निम्नलिखित 4 रचनाएं मानी जाती हैं: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। सुजान रसखान में 181 सवैया, 17 कवित्त, 12 दोहा और 4 सोरठा, कुल मिलाकर के 214 छंद हैं। इन सब में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। प्रेम वाटिका 53 दोहों की एक लघु काव्यकृति है, जिसमें कवि ने राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान के मालिन माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। दान लीला 11 छंदों का छोटा सा पद्य प्रबंध है, जिसमें राधा कृष्ण के संवाद हैं। अष्टयाम में संकलित दोहों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत उनकी दिनचर्या एवं विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन है। अब हम इनकी कुछ साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। कवि रसखान वास्तव में रस की खान है। इनके काव्य का भावपक्ष एवं कलापक्ष दोनों ही अनुपम है। इन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में तन्मय एवं समर्पित होकर के काव्य रचना की है। श्री कृष्ण और उनसे संबंधित सभी वस्तुएं तथा ब्रजभूमि से उनका असीम प्रेम है। वे यही कामना करते हैं कि आने वाले जन्मों में ब्रजभूमि में ही उनका जन्म हो। मानुष हाँ तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इनके काव्य में श्री कृष्ण के बाल रूप और यौवन रूप के अनेक मोहक चित्र हमें दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण के रूप पर मुग्ध राधा एवं गोपियों की मनः स्थिति का मनोरम चित्रण भी इन्होंने किया है। इनके काव्य में श्रृंगार एवं शांत रस का प्रयोग अधिक हुआ है। भाषा। रसखान की भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं साहित्यिक ब्रजभाषा है। इन्होंने अपने समय में प्रचलित पद शैली न अपना करके कवित्त और सवैया शैली को अपनाया, जो कि उनकी स्वच्छंद वृत्ति की ही सूचक है। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का विशिष्ट स्थान है। एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कृष्ण भक्ति में डूबकर ऐसे पदों की रचना की है
जिसे असंख्य हिंदू गाकर आत्मविभोर हो जाते हैं। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनके बारे में कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारी है। अर्थात ऐसे मुसलमान कृष्ण भक्त कवियों पर करोड़ों हिंदुओं को भी न्यौछावर किया जा सकता है। तो इस प्रकार रसखान का जीवन परिचय और रचनाएं यहीं समाप्त होती हैं। एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में जो जीवन परिचय आता है वह लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है, जिसमें कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय देना होता है और उसकी किसी एक रचना का नाम बताना होता है। उसमें कवि की साहित्यिक विशेषताएं आदि नहीं पूछी जाती हैं। तो इसलिए आप लोग जीवन परिचय तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि केवल संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी रचना के नाम कंठस्थ कर लीजिएगा, वही आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे के वीडियो में हम रसखान के पदों की क्रमशः एक एक करके व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।